Today we will start the new chapter, work and energy. This is very important chapter from physics, and this will clear multiple concepts related to various natural phenomena. हमने अब तक फिजिक्स में क्लास 9th में मोशन पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया, डायरेक्शन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिए, उसके अलावा हमने ग्रेविटेशन पढ़ लिया, एक्सेलरेशन पढ़ लिया. अब हम यहाँ पर वर्क, एनर्जी एंड पावर, तीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वर्क. इन साइंटिफिक टर्म्स, जनरल टर्म्स में तो वर्क डन हम किसी को भी कह देते हैं. हम कहते हैं कि हमने बहुत काम किया. हम बहुत सारा होमवर्क करते हैं तो हम कहते हैं हमने आज बहुत काम किया, है ना. कोई कंप्यूटर पे बैठा बैठा बहुत सारे कुछ लिख देता है तो बहुत काम किया. हाँ, तो जनरल वेज में वर्क अलग तरह से कंसीडर किया जाता है. लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं, साइंस में वर्क का कंसेप्शन क्या है कि देयर शुड बी टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स associated with work. One is force applied on an object. If we want to work, we need to apply some force. And number two, due to this force, there should be some displacement also. Force, external unbalanced force and displacement. These two are very important things. इन दोनों के अलावा अगर ये दोनों नहीं हो या इन दोनों में से एक भी चीज़ ना हो तो वर्क इज नॉट पॉसिबल. अपार्ट फ्रॉम दिस, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Let us take an example. For example, this is an object. इस पर आप एक फोर्स F लगा रहे हो और उसकी वजह से there is some displacement. That displacement is in the same direction in which the force is applied. The displacement is in the same direction in which the force is applied. तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से मूव कर दिया, खिसका दिया. इसको कहीं ले गए, मूव कर दिया, डिस्प्लेसमेंट. तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि इसको डिस्प्लेस कर दिया, इस डिस्प्लेसमेंट में कुछ वर्क अकॉर्डिंग टू साइंस किया गया है. दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द फॉर्मूला W इक्वल टू F इंटू एस. W इक्वल टू F इंटू एस उस कंडीशन में होता है व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द सेम. यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट भी होता है तो हम कहते हैं कि द वर्क डन इज F इंटू एस, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. हम थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस ठीक कर देते हैं. अभी ये ज़्यादा वाइट हो गया. बट समहाउ पहले बहुत ज़्यादा डार्क था. तो फ्रॉम दिस आई कैन डिफाइन वर्क एज द प्रोडक्ट of force and displacement in the same
direction. The work done can be defined as the product of the force and displacement in the same direction. तो हम थोड़ा सा और प्रिसाइज कर देते हैं इसको कि वर्क के लिए हमने एक फॉर्मूला ले लिया जो आपकी बुक में नहीं लिया हुआ, बुक में ऐसे दिया हुआ F इंटू एस, हम इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देते हैं, F एस cos theta, where theta is the angle between फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. F और S के बीच में एंगल जो है वो थीटा है. कॉस क्या है? अब ये एक ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है जो आपने अब तक पढ़ा नहीं है, आप 10th क्लास में सीखोगे. 10th क्लास की मैथमेटिक्स में आप ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे. अभी फ़िलहाल आप केवल 3 बातें याद कर लो, क्योंकि अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाने वाला आपको, कि कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस. कॉस 0 डिग्री, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री एंगल कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है. द सेकेंड कंडीशन, कॉस 90 डिग्री. जब समझो फोर्स का डायरेक्शन ये हो और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये या ये हो, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज ये या ये. तो ऐसा कैसे होगा वो हम बताएंगे आपको आगे. और द थर्ड कंडीशन में भी the angle between force and displacement is 180 डिग्री. फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री. ऐसा कैसे होगा ये भी हम एग्जांपल लेके बताएंगे. लेकिन देयर कैन बी दीज 3 सिचुएशंस. और भी एंगल्स हो सकते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, लेकिन वो अभी हमारे काम की बात नहीं है. हमारे काम की बात केवल ये है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में 3 एंगल्स, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है +1, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1. तो हमारे फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ को डालें अगर, हमारी फर्स्ट सिचुएशन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क. when these two are in the same direction, if they are in the same direction, then cos theta का वैल्यू हो गया +1. तो when the force and displacement are in the same direction, the work done is calculated by the formula F S cos theta. That means F into S into cos theta is +1 or only 1. So F into S is that is why we said that the relation work, force and displacement, work is F into S only when the direction of force and displacement are the same. Otherwise नहीं, otherwise कुछ और रहेगा. तो इस टाइप के वर्क को जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, हम पॉजिटिव वर्क बोलते हैं. अगर 90 डिग्री एंगल हो, अब 90 डिग्री एंगल कैसे होगा ये मैं आपको समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, एक आदमी, समझो एक रेलवे स्टेशन पे एक कुली है, वो अपने सिर पे कुछ लगेज लेकर के खड़ा हुआ है. अगर वो इस लगेज को अपने सिर पे उठा रहा है तो इसने उस लगेज पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया है. दिस इज F. तभी उठाया है उसको. इसे उठाए उठाए अगर वो चलने लग जाए तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट. तो एंगल बिटवीन
force and displacement will be 90 degree. In this situation, when the angle is cos 90 degree and cos 90 degree is 0, the work done would also be 0, F into S into cos 90 degree, and cos 90 degree तो 0 होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस इंटू 0, दैट इज 0. So when a person holds the luggage on its head and moves in straight direction in such a way that the direction of the force applied on the luggage and the direction of displacement are perpendicular to each other at 90 degree to each other, and in that situation we would say that the work done is 0. ऐसा एक और सिचुएशन देख सकते हैं हम. समझो ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है. तो हमने टेंजेंट का कंसेप्ट सीखा था ग्रेविटेशन पढ़ते समय. हम कह रहे थे कि अगर एक सर्कुलर पाथ में एक सैटेलाइट मूव करेगा तो एट ईच पॉइंट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स टेंजेंट. इसके टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा. और इस पर अर्थ एक फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर. So this is the force, this is displacement, and there is an angle of 90 degree between the two. What we can say? हम क्या बोल सकते हैं कि इसे मूव करने के लिए in its orbit, जब एक सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है तो उसे मूव करने के लिए कोई वर्क नहीं किया जाता. हर जगह 90 डिग्री का एंगल. सो द वर्क डन इज 0. इफ देयर इज नो वर्क डन, दैट मीन्स देयर इज नो एनर्जी स्पेंट. इफ देयर इज नो एनर्जी स्पेंट, देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ फ्यूल. तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सैटेलाइट जो कि घूमता रहता है ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ, उसमें फ्यूल की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती? फ्यूल की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरह से घूमता हुआ सैटेलाइट कोई वर्क डन नहीं करता, कोई काम नहीं करता. इफ देयर इज नो वर्क डन, देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल. नाउ देयर इज अनदर केस वेयर द वर्क डन कैन बी नेगेटिव इटसेल्फ. कैसे? W इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री. अब ये 180 डिग्री कब होगा? जब फोर्स इस तरफ लग रहा है, मूवमेंट इस तरफ है. ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो जिस डायरेक्शन में पुश करते हैं देयर आर चांसेस कि उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगी. लेकिन जस्ट इमेजिन करो, देयर इज अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर. टग ऑफ वॉर का गेम पता है आपको? जिसमें रस्सी लेकर के दो टीम्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं. तो दो टीम एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रही है अपनी अपनी तरफ. दोनों में से एक टीम जीतती है, तो जो टीम जीत रही है वो अपनी तरफ एक फोर्स लगा रही है दूसरी टीम के ऊपर और उसको उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करवाती हुई यानी खींचती हुई ले आती है, तभी वो जीत गई. तो विनिंग टीम ने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए पॉजिटिव वर्क डन बाय द विनिंग टीम. बट व्हाट अबाउट द लूजिंग टीम? लूजिंग टीम वाज आल्सो अप्लाइंग अ फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो दे वर ट्राइंग टू विन. कोई जानबूझ के थोड़ी हार गए वो. दे वर ट्राइंग टू विन बट द अदर टीम वाज स्ट्रॉन्गर. ये लोग फोर्स तो इधर लगा रहे थे लेकिन इनकी डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही थी. सो द लूजिंग टीम जो काम करती है वो नेगेटिव वर्क डन होता है, क्योंकि कॉस 180 डिग्री इज -1, तो हम लिखते हैं एफ इंटू एस इंटू -1, दैट इज नेगेटिव एफ एस या एफ इंटू एस.
नेगेटिव वर्क डन, याद रखें वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, still it can be negative or positive. वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्लस माइनस देख करके ये मत समझ जाना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वर्क यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वर्क आपको समझ में आया तीन तरह से हमने, क्योंकि ये फॉर्मूला लिखा है W = Fs cos थीटा। तो जब आपकी बुक लिखती है W = F × S, तो देयर हैज़ टू बी अ कांस्टेंट फोर्स एंड देयर हैज़ टू बी अ डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। ये फोर्स का कंसेप्ट है। अब हम कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। हाँ, जैसे कि हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट को आपने पुश किया। इफ यू पुश एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन, you apply or you try to apply an external unbalanced force, you try to, but suppose if there is no displacement, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दिया लेकिन ये ऑब्जेक्ट हिल ही नहीं रहा आपसे, आप एक रॉक को धक्का देने लग गए, आप एक ट्रक के पीछे लग गए कि इसको मैं हिलाऊंगा, वो हिल ही नहीं रहा आपसे, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन यू हैव अप्लाइड सम फोर्स बट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। इफ यू पुट दिस S into this formula or into this formula, then the work done would be zero. So if a person is sitting on the table and writing or working on his computer, his displacement is also zero, he is also not going anywhere. तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ऐसी कंडीशन में वो फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में कोई काम नहीं कर रहा, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। हाँ, एक कार के ऊपर लदा हुआ लगेज, कार उसको लेकर के जा रही है, बट द वर्क डन बाय द कार वुड बी कंसीडर्ड टू बी जीरो because there will be 90-degree angle between the direction of force and the displacement। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल जब होता है तो cos 90 जीरो होता है, इस वजह से वर्क डन F × S × 0 जीरो होता है। तो आपको पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और सिचुएशन वेयर वर्क डन इज जीरो, ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब अपनी बुक को देख लेते हैं। आपकी बुक में ये जो मैंने आपको शुरू में कुछ कंसेप्ट बताया है, उसके लिए आपने ये फर्स्ट पेज पढ़ना है। वर्क का कंसेप्ट जो है इसको पूरा रीड करना है। मैं यहाँ पे रीडिंग नहीं करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने जो बातें बोली है लगभग वही बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी। तो आप इसको अपने आप पढ़ो। साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क, ये भी आप अपने आप पढ़ो। ये सब बातें हमने अभी अलग अलग कंटेक्स्ट में की हैं। जो भी एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं वो सब देखो। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, इसको भी देखो। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, वर्क डन by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force। हाँ, ये उसका डेफिनेशन हो गया। वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। हाँ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्टिल इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड नाउ यू नो हाउ। तो इक्वेशन 11.1 मतलब
F into F, work done equal to F into S. If W equal to F into S and F is 1 Newton and S is also 1 meter, then the work done will be 1 Newton. हाँ, हम इस 1 Newton meter, इसको हम 1 जूल भी बोलते हैं. Here the unit of work is Newton meter, क्योंकि इसका न्यूटन, इसका मीटर. हाँ, तो the unit is Newton meter and this Newton meter is also known as joule. 1 joule is the amount of work done to apply 1 Newton force to move an object by 1 meter. ऐसा बोल सकते हैं हम. 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force, यानी in the same direction in which the force was applied. उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट हो रही है 1 मीटर की. सो फ्रॉम दिस हम लिखते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. न्यूटन मीटर और जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क. बिल्कुल बेसिक आइडिया आपको इसके बारे में हो जाना चाहिए. तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम. यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे रखा है. अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. द डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या गिवन है, F इज इक्वल टू 7 न्यूटन acts on an object. The displacement is say 8 meter in the direction of the force. Let us take it that the force acts on the object through the displacement, यानी जब तक displacement होता रहता है तब तक force भी लगता रहता है. तो ये 7 न्यूटन, ये 8 न्यूटन. What is the work done in this case? क्योंकि direction of motion is the same, so we will say W is equal to F into S, that is 7 into 8, that is 56 joule. जूल की जगह हम J डॉट लिख सकते हैं. हाँ, consider another situation in which the force and the displacement are in the same direction. A baby pulling a toy car parallel to the ground. The baby has exerted a force in the direction of displacement of the car. In this situation, the work done will be equal to the product of the force and displacement. In such situation, the work done by the force is taken as positive. तो concept of positive and negative work done. Negative work done कब होगा? When the angle between the two directions is 180 degree. Retarding force जब लग रहा हो किसी ऑब्जेक्ट पे. हाँ, एक कार जा रही है और उस पर आप ब्रेक लगा रहे हो. So the work done by applying brakes on an object is also इसको भी हम नेगेटिव वर्क डन बोलेंगे. हाँ, कि कोई ऑब्जेक्ट है, समझो कोई कार जा रही है, उस कार पर हमने चलती हुई कार का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, हमने ब्रेक लगाया तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. देन the angle between the displacement and the force would be 180 degree. So when we apply the brakes on any vehicle, we actually do or we actually perform a negative work. नेगेटिव वर्क का कंसेप्ट इस तरह से हमको क्लियर रहना चाहिए. तो ये फिर से थोड़ी सी हम ब्राइटनेस ठीक कर दें. So let us take this. ये न्यूमेरिकल आपने देखा, यहाँ पे कुछ और भी न्यूमेरिकल हमको दिख रहा है. हाँ, आई होप दिस इज विजिबल. यस, एटलीस्ट आई एम विजिबल. इसको मैं बड़ा कर देता हूँ तो ये और ज़्यादा विजिबल हो जाएगा. अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन इट्स हिज हेड
1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब उसने सामान उठाया और अपने सिर पे रख लिया, तो उसकी हाइट 1.5 मीटर है। हाँ, तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लगेज एंड द फोर्स अप्लाइड आर द सेम, सो द वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस। यहाँ पे 15 kg लिखा हुआ है, इसका मतलब गिवन इज मास 15 kg। हाँ, तो इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सामान उठाने में इसका वेट निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू द वेट। तो यहाँ पे अगर हम ले लें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ, उसका g, तो m इंटू जी का वैल्यू यानी फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 150 न्यूटन। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट तो कितना है, 1.5 मीटर, तो ये हमारा 150 इंटू 1.5, इसको पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 हो जाएगा, ये 0 से ये 0, तो 15 इंटू 15, 225 जूल वर्क विल बी डन इन दिस केस। 225 न्यूटन मीटर और 225 जूल वर्क डन। यहाँ भी देखें, when do we say that work is done? When there is a force applied and as a result of this application of force some work is done, then we say that the work is done, मतलब under the influence of the force some displacement has to be there, तो force भी हो और displacement भी हो तो फिर work done माना जाता है, और वो in the same direction of the displacement हो तो पॉजिटिव वर्क डन माना जाता है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, देन W इक्वल टू, एक्सप्रेशन मतलब उसका फॉर्मूला लिख दो, F इंटू एस। डिफाइन 1J यानी 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज 1 जूल इज इक्वल टू द वर्क डन टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर बाय द एप्लीकेशन ऑफ 1 न्यूटन। A pair of bullocks exerts a force of 140 Newton. F is given 140 Newton on a plow. The field being plowed in 15 meter long. How much work is done in plowing the length of the field? W equal to F into S, that is 140 इंटू 15, क्या बना, 2100 जूल। हाँ, 2100 जूल इसका आंसर होगा। सो दिस इज हाउ वी डू इट। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क एंड एनर्जी और वर्क एनर्जी एंड पावर। तो हमें बस ये, आज हमने केवल वर्क के कंसेप्ट के बारे में बात की है, तो हम वर्क के बाद अब एनर्जी की बात करेंगे। आप केवल F इंटू एस याद रखें या F S cos थीटा याद रखें, आगे एनर्जी की बात भी यहीं से शुरू होगी। हाँ, तो आई होप बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ये छोटा सा चैप्टर है, आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इसमें मैं जो जो आपको क्वेश्चंस देता जाऊं उसको आप करते जाओ प्रैक्टिस के तौर पे, है ना। और जब आप ये वीडियोस देखते हो उस समय भी इसको पॉज कर करके देखोगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत इजी है, तो न्यूमेरिकल्स को देख करके घबराना नहीं है, आपने सारे अप्लाई करने हैं उसके ऊपर, जो भी फार्मूला आपने यूज़ करने हैं जैसा कि आपको सिखाया है हमने क्लास में। और फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन जस्ट इमीडिएटली कॉल मी, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। थैंक यू।